हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एंट्रोपी की बात कर रहा है। तो अभी यार एंट्रोपी होता क्या है और एंट्रोपी वाला टॉपिक पढ़ते कहाँ है? ये 11th क्लास के अंदर अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। उस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। अब होता क्या है एंट्रोपी? एंट्रोपी अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो ये बताता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, क्या बताता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जितना ज़्यादा रैंडमली पार्टिकल अरेंज्ड होंगे या मूव करेंगे उतना ज़्यादा एंट्रोपी होता है। तो एक एग्जांपल अगर मैं दूँ तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर एंट्रोपी की बात करें तो सॉलिड से ज़्यादा एंट्रोपी होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल रैंडमली ज़्यादा मूव करते हैं तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। सॉलिड के पार्टिकल कंपैरेटिवली उनका मोमेंट कम होता है तो एंट्रोपी कम होगी। तो एक तरीके से और देखते हैं अपन एंट्रोपी, या तो अपन देखते हैं रैंडमनेस कितनी है कि जो पार्टिकल है अपने पास वो रैंडमली कितना मूव कर रहे हैं, या फिर एक और तरीका है जिससे देखते हैं डिसऑर्डरनेस। ठीक है, पार्टिकल्स जो अरेंज होते हैं अगर एक ऑर्डर में अरेंज्ड है तो मैं बोल दूंगा डिसऑर्डरनेस कम है। जितना ज़्यादा रैंडमली पार्टिकल मूव करेंगे उतना डिसऑर्डर आएगा तो एंट्रोपी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं एक बार क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में अगर देखोगे फर्स्ट ऑप्शन के ए के अंदर एक लिक्विड किस में जा रहा है? वेपर में। तो जैसे कि मैंने बताया अपने पास लिक्विड से ज़्यादा किसकी होती है एंट्रोपी? वेपर की। रैंडम मूवमेंट पार्टिकल का ज़्यादा होता है तो इसके अंदर एंट्रोपी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में भी बोला है कि इंक्रीज किसके अंदर होगी, तो फर्स्ट वाला जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। फिर उसने बोला है कि सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो 130 से कितना कर दिया? 0 केल्विन। अब टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो रैंडम मूवमेंट पार्टिकल्स का बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो रैंडम मूवमेंट पार्टिकल का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी भी क्या होगी? कम होगी। तो ये ऑप्शन अपने पास नहीं आएगा। सी ऑप्शन में आते हैं तो सी में एक रिएक्शन दे रखी है। तो देखो, एक केमिकल रिएक्शंस के ऊपर जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोग को ये देखना होता है कि रिएक्शंस के अंदर अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमेशा क्या बोल देंगे? एंट्रोपी अपने पास पॉजिटिव आएगी, मतलब इंक्रीज़ होगी। अगर अपने पास डेल्टा एन जी नेगेटिव आता है तो हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी कम हो जाती है तो नेगेटिव आएगा। तो हमें क्योंकि एंट्रोपी बढ़ानी है तो डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए अपने पास। ठीक है, अब डेल्टा एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट के गैस के जो भी अपने पास है उनका कॉफिशिएंट लेना है। प्रोडक्ट के अंदर जो गैसेस है उनका कॉफिशिएंट और रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट का माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे CO2 है। CO2 मतलब यहाँ पे अपने पास गैस का कॉफिशिएंट 1 है। वैसे H2O गैस है, यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है। ये तो देखो सॉलिड हो गया, इसको नहीं लेना है। रिएक्टेंट में भी सॉलिड है तो इसको भी नहीं लेना है। तो डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट का अपने को समेशन करना है गैसेस का, तो 1+1 कितना आ गया? 2। रिएक्टेंट में एक भी गैस नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। क्योंकि डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ रहा है मतलब यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। और एंट्रोपी बढ़ेगी मतलब अपने पास ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आते हैं, फिर से देखो डेल्टा एन जी अगर इसमें निकालोगे डेल्टा एन जी तो ये आ जाएगा 2-0, जो कि अपने पास पॉजिटिव है। तो इसके अंदर भी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी यहाँ पे। तो कहाँ कहाँ पे एंट्रोपी अपने पास बढ़ रही है? एक तो ए ऑप्शन में बढ़ रही है, उसके बाद सी में भी बढ़ रही है और डी में भी बढ़ रही है। तो A C D अपने पास कहाँ देखने को मिल रहा है? थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा।